और चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। थम गई देवराज की सांसें, ये इसलिए क्योंकि उदयपुर में अब तनाव का माहौल है। छात्र देवराज की मौत की खबर, जिसके बाद बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगातार विरोध भी हो रहा था अस्पताल के बाहर। जो छात्र के परिजन है वो विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे और आज बताया जा रहा है थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले देर रात तक घटनाक्रम में परिजनों ने शव लेने से इनकार तक कर दिया था और चाकूबाजी की घटना में घायल स्टूडेंट को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो परिजन की तरफ से तमाम बातें सामने आ रही थी कि हमें हमारे बच्चे से मिलने दिया जाए, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था क्योंकि चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था, ऐसे में घाव काफी ज्यादा था, गंभीर रूप से घायल था छात्र, तो इन्फेक्शन फैल सकता है, इस वजह से परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा। जयपुर से स्पेशल टीम उदयपुर पहुंची थी छात्र के इलाज के लिए, इलाज में जुटी हुई थी। डॉक्टर का नंबर भी छात्र के परिजनों को दिया गया था जिससे वो बातचीत कर सकते थे, पूछ सकते थे कि फिलहाल हालत कैसी है। स्थिर हालत बताई जा रही थी, लेकिन अचानक से गंभीर हालत हो जाती है और छात्र की मौत हो गई। आज उसका कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया जाएगा। देर रात की तस्वीरें भी, और ये कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं महिमा, आप टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां विरोध भी देखने को मिला। देखिए 5 तस्वीरें हैं। छात्र देवराज जिसकी जान चली गई, मौत हो गई, आज अंतिम संस्कार होगा। पूरे शहर में तनाव है, इंटरनेट सेवा बंद की गई है, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध ताकि दोबारा से स्थिति तनावपूर्ण ना हो। पुलिस और प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। लेकिन 4 दिन पहले यानी कि 16 अगस्त को उदयपुर में जो चाकूबाजी हुई थी उसकी घटना में घायल स्टूडेंट की सोमवार दोपहर मौत हो गई और आज उसकी कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले देर रात तक चले घटनाक्रम में परिजनों ने शव लेने से भी इनकार कर दिया था, जैसे कि आपको प्रगति भी यहाँ पर बता रही थी। और छात्र की मौत के बाद अस्पताल के बाहर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी और देखिए मौत की खबर फैलते तेजी से जो घटनाक्रम था बदलते हुए भी नजर आया था। अभी देखिए पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उदयपुर में जो चाकू से घायल, चाकूबाजी के बाद आपने देखा नाबालिग देवराज 3 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ता रहा और हमने देखा कि डॉक्टर्स की एक टीम जांच कर रही थी। देवराज का शव उदयपुर के एमबी अस्पताल से उसके घर ले जाया गया और आज अंतिम संस्कार प्रगति यहां पर होने वाला है। हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और 19 अगस्त यानी कि कल की बात करें तो देखिए कई बातें निकलकर सामने आई, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार था। तो सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिली कि घायल छात्र को बहनों ने राखी बांधी। करीब दोपहर 3 बजे छात्र की तबीयत बिगड़ जाती है अचानक से। अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और फिर स्टूडेंट की मौत की खबर भी मिली, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया और परिजनों की तरफ से विरोध जताया गया। देखिए उदयपुर का नाबालिग छात्र देवराज 3 दिन तक हम देख रहे हैं कि जिंदगी की जंग लड़ता रहा। डॉक्टर्स जांच कर रहे थे, लेकिन बुरी खबर सामने आई। बिल्कुल, और उसके बाद विरोध भी देखने को मिला। क्या कुछ हालात वहां पर इस समय पैदा हो गए हैं, क्योंकि इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, स्कूल कॉलेज बंद है, पुलिस की टीम तैनात है। रिपोर्ट देखिए। जिसका डर था वही हुआ। उदयपुर का बेटा जिंदगी की जंग हार गया। देवराज अब इस दुनिया में नहीं है। उसके परिवार को रक्षाबंधन के दिन ये दुखद खबर मिली। उदयपुर की एक बहन जिसे अपने भाई को राखी बांधने का इंतजार था, उसे रक्षाबंधन के तोहफे के तौर पर अपने भाई की सलामती चाहिए थी। वो हाथ में राखी और आंखों में उम्मीद लिए वो बस अपने भाई देवराज का इंतजार करती रह गई और जिहादी जल्लाद अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। उदयपुर का नाबालिग देवराज 3 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ता रहा। स्पेशल डॉक्टरों की टीम उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही, लेकिन देवराज की सांसों की डोर आखिर टूट गई। बच्चे की मौत के बाद पोस्टमार्टम करवाया गया। इस बीच प्रशासन ने पूरे इलाके में एहतियातन सभी दुकानें बंद करा दी। दिल्ली गेट पर भारी मात्रा में पुलिस की तैनाती कर दी गई। इलाके में अभी भी इंटरनेट बंद किया गया है। चेतक चौक पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि पिछली बार इसी इलाके में सबसे ज्यादा तोड़फोड़ हुई थी।
चौराहे पर मौजूद मस्जिद के बाहर भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ग्राउंड पर चाक चौबंद व्यवस्था कैसी है, इसको लेकर हमारी एक रिपोर्ट देखिए। उस वक्त उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल के ठीक बाहर मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं उस बच्चे की मौत के बाद लगातार यहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सख्त कर दी गई है। दरअसल अंदर जो है वो बच्चे का पोस्टमार्टम हो रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं बैरिकेड्स इस अस्पताल के गेट के बाहर जो है वो लगा दिए गए हैं। साथ ही राजस्थान पुलिस का यहां पर आपको कड़ा पहरा नजर आ रहा होगा। आपसे कुछ देर पहले यहां पर तमाम लोग जो है वो भी मौजूद थे। पुलिस ने फिलहाल उन लोगों को यहां से जो है वो हटा दिया है, लेकिन अस्पताल के बाहर की ये तस्वीर और इस तस्वीर के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि प्रदेश में इस जिले में कानून व्यवस्था किसी भी तरह से ना बिगड़े, इस जिम्मेदारी को समझते हुए शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ये इंतजाम इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुछ दिन पहले एक छात्र ने जब देवराज पर चाकू से जानलेवा हमला किया था, उस दिन सिर्फ देवराज के मरने की अफवाह उड़ गई थी और उदयपुर के कई इलाकों में आगजनी शुरू हो गई। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे, कई थानों की पुलिस को तैनात करना पड़ा। उस मंजर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अब अलर्ट था। उदयपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए। देवराज की मौत की खबर मिलते ही हिंदू संगठनों के लोग अस्पताल में इकट्ठे होने लगे। हमारी कोशिश है कि बालक जो आज हमारे बीच नहीं है, उसके प्रति समाज की, उदयपुर शहर के लोगों की भावनाएं जो हैं, उन भावनाओं का भी आदर रहे और उन भावनाओं के साथ उस बच्चे के साथ जो जुड़ना चाह रहे हैं उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए शहर में किसी भी तरह से कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसकी हमने पूरी तैयारी करी है। उदयपुर में अभी भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 जो पहले धारा 144 कहलाती थी वो लागू है। अफवाह ना फैले इसके लिए इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। कई थानों की पुलिस को ग्राउंड पर उतार दिया गया है। रिजर्व पुलिस को स्टैंड बाय में रखा गया है। प्रशासन बार बार पीड़ित परिवार और हिंदू संगठनों से बातचीत कर रहा है। इस पूरे मामले पर पुलिस के आला अधिकारी भी अलर्ट मोड में हैं। बाजार बंद हैं, पुलिस अलर्ट है, इंटरनेट बंद है, दुकानें बंद हैं, लेकिन अब देवराज वापस नहीं आएगा क्योंकि देवराज अब इस दुनिया में नहीं रहा। देवराज हमें एक सबक देकर गया है कि नाबालिगों के बीच चाकूबाजी का अंजाम कितना बुरा हो सकता है, ये किसी ने सोचा तक नहीं था। सावधानी बरती जाती तो शायद देवराज हमारे बीच होता। क्या नफरत की आग ने एक मासूम जिंदगी को जला दिया? इसीलिए जरूरी है सावधान रहें, सतर्क रहें। प्रशासन जो अब कर रहा है, काश कानून व्यवस्था पर यह काम पहले किया गया होता तो इस तरह की वारदात करने वालों में डर होता और शायद देवराज हमारे बीच होता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नफरत की आग के चलते एक मासूम की जान चली गई। पॉइंटर्स के जरिए अब आपको बता देते हैं कि घटनाक्रम क्या रहा था और कैसे ये मामला बढ़ा और कैसे छात्र घायल हुआ। कल शाम 5 बजे देवराज की मौत हो गई। 5 बजे डॉक्टर्स ने बताया मौत की खबर। डॉक्टरों ने घायल छात्र को मृत घोषित कर दिया था। चाकू से हमला किए जाने की वजह से गंभीर रूप से देवराज घायल हो गया था, जिसके बाद से हॉस्पिटल में भर्ती था। सहयोगी छात्र ने ही चाकू से हमला किया था। स्कूल का ही छात्र बताया जा रहा है, दूसरे स्कूल का, जिसने हमला किया था। 16 अगस्त को आपसी कहासुनी में चाकूबाजी, नौबत इतनी बढ़ गई कि चाकूबाजी की घटना को अंजाम दे दिया गया। हमले में देवराज बुरी तरह से घायल हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और ये तस्वीरें जरा देखिए, उसके परिजनों की रोती बिलखती किस तरीके से हालत में विरोध वो करते दिखाई दिए। 4 दिनों तक देवराज का अस्पताल में इलाज चला। 4 दिनों तक उसका इलाज चला। स्थिर हालत भी बीच में बताई गई थी। इतना ही नहीं, उसके बाद उसकी तबीयत इस कदर बिगड़ जाती है कि कल शाम 5 बजे उसकी मौत हो जाती है और डॉक्टर्स मृत घोषित कर देते हैं। फिलहाल मामले को देखते हुए शांतिपूर्ण हालात बनाने के लिए पुलिस टीम वहां पर तैनात है। देखिए, हिंदू संगठनों में बहुत ज़्यादा रोष है और हालांकि ये अलग विषय है, लेकिन इस वक्त आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें आपको नजर आएगा कि अस्पताल में इलाज चल रहा था और कई दिनों तक इलाज चलता रहा। और कल बुरी खबर सामने आई, शाम को 5 बजे छात्र की, देवराज की मौत हो गई। अभी पूरे परिवार वालों में भी एक तरफ जहां रोष है लेकिन आंखें गमगीन है। अभी फिलहाल सोशल मीडिया भी लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है ताकि किसी तरह से स्थिति ना बिगड़े और हालत जो है वो और ख़राब ना हो। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से
मुस्तैद है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी फिलहाल जुटी हुई है। लेकिन उदयपुर का नाबालिग देवराज 3 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार हार गया। ये 4 तस्वीरें इस वक्त लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर अलर्ट, ज्यादातर दुकान और बाजार बंद की गई है। छात्र की बाद देखिए मौत की बाद उदयपुर में इस वक्त तनाव देखने को मिल रहा है। ज्यादातर दुकानें और मार्केट जो है वो आज बंद रहने वाले हैं। हालांकि अंतिम संस्कार